जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लेकर आज ट्विटर के ऊपर अचानक किसी का ट्वीट पढ़ा और वहां अपनी फोटोग्राफ देखी तो बहुत मजा आया। मजा इस बात पर आया कि कम से कम लोगों को इतनी समझ तो है कि कोई इस रिक्रूटमेंट को लेकर गंभीरता के साथ बातचीत कर रहा है। यह भी मुझे समझ में आता है कि जब आप ट्विटर के ऊपर ट्वीट करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं ट्विटर के ऊपर बहुत कम एक्टिव हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि ट्विटर एक टॉक्सिक और बहुत ज्यादा टॉक्सिक जगह है और टॉक्सिसिटी से मेरी कोशिश रहती है कि मैं दूर रहूं, क्योंकि मैं पहले भी ट्विटर के ऊपर कुछ टॉक्सिक लोगों को झेल चुका हूं और इसलिए मैं ट्विटर के ऊपर बहुत कम एक्टिव रहता हूं और कोशिश ये रहती है कि अपनी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वो आप तक पहुंचे। और इस समय जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो आप लोगों के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो इंफॉर्मेशन है जिससे आप लोगों का फायदा होता है। पहली बात तो ये कि पंचायत सेक्रेटरी की लगभग 1400 के करीब पोस्टें हैं, 2 लाख कैंडिडेट उसमें अपेयर होना है इम्तिहान में, और जेई सिविल की लगभग 850 के करीब पोस्टें हैं, उसमें भी लगभग कोई लाख के करीब लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है इम्तिहान में। और उसके अलावा अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस 972 पोस्टों के लिए 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट्स ने इसमें भी इम्तिहान देना है। और उसके अलावा जेई इलेक्ट्रिकल की भी कुछ 93 के करीब 93 पोस्टें जो हैं वो आई हैं। तो अब ये जो 93 पोस्ट हैं इसको लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कुछ एक जब प्रपोजल जेकेएसएसबी के पास आता है वो क्लैरिटी के साथ जब आए तो फिर जेकेएसएसबी उस पर काम करना शुरू करता है, सूत्र बताते हैं। अब जहां तक इन 3 इम्तिहानों का ताल्लुक है, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक नवंबर के महीने में कोशिश है कि जेई सिविल का इम्तिहान कराया जाए और उसके बाद जो अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का इम्तिहान है इसको दिसंबर के महीने में कराने पर गंभीरता के साथ सरकार सोच विचार कर रही है। पंचायत सेक्रेटरी का इम्तिहान भी इसी तरीके से दिसंबर में कराने पर गंभीरता के साथ सरकार सोच विचार कर रही है। जेई इलेक्ट्रिकल को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो इसी साल में होगा या अगले साल होगा। अब ये 4 इम्तिहान हैं और इसमें बहुत बड़े इम्तिहानों में पंचायत सेक्रेटरी का इम्तिहान है, बहुत बड़े इम्तिहानों में जेई सिविल और अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का इम्तिहान है। 3 बहुत बड़े इम्तिहान हैं, एक में 850 पोस्टें, एक में 972 और पंचायत सेक्रेटरी की लगभग 1400 पोस्टें हैं। अब ये इम्तिहानों को लेकर अब आहिस्ता आहिस्ता जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने काम इस पर करना शुरू कर दिया है और तारीखों को, डेट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है कि कब हम इन इम्तिहानों को करा सकते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा इम्तिहान है। पहले एक बड़ी अड़चन यह थी कि इम्तिहान कौन कराएगा, क्योंकि जैसा पहले भी जानकारी दी थी मैंने आपको कि जहां तक एप्टेक का ताल्लुक है वो तो फिलहाल सीन से बाहर है। एप्टेक के सीन से बाहर होने का मतलब यह हो गया कि क्या आप टीसीएस इम्तिहान कराएगी, क्या जम्मू कश्मीर की सरकार, वो जो एक ताकत उनके पास है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस एजेंसी से आप इम्तिहान कराना चाहते हैं, आप आइडेंटिफाई करके बिना टेंडरिंग के, बिना बिडिंग के एक आप कंपनी चुन सकते हैं और उससे इम्तिहान करा सकते हैं। तो क्या वो सरकार वैसा करेगी, अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट, उसका इम्तिहान हो चुका। उसके अलावा जैसे आप लोग जानते हैं जेई सिविल जल शक्ति का इम्तिहान हुआ है, पहली बार कैंसिल हुआ, स्क्रैप हुआ, दूसरी बार कोर्ट की डायरेक्शन है। इस समय मामला चीफ सेक्रेटरी के पाले में है, उन्हें फैसला लेना है, लेकिन अभी तक उन्होंने फैसला नहीं लिया है, मामला वो भी लटका हुआ है। उम्मीद और तवक्का ये थी कि शायद सितंबर 1 को चूंकि उसका फैसला आया था, उसके बाद ये लग रहा था शायद सितंबर का महीना खत्म होते ही फौरन उसका सरकार तय करेगी कि सरकार को करना क्या है। लेकिन अब अक्टूबर का महीना भी खत्म होने लगा, अभी सरकार सोच ही रही है। अभी सरकार की सोच कब खत्म होगी, रिजल्ट कब निकलेगा, इसने स्टूडेंट्स को जबरदस्त परेशान करके रखा है। सियासी जमातें इस मामले में बोलती हैं, वो बोलती नजर नहीं आती हैं। सियासी लीडर इस मामले में बोलते हैं, वो बोलते नजर नहीं आते हैं। सियासी लीडरों को और सियासी पार्टियों को सूट करता है कि इम्तिहान स्क्रैप हो ताकि उनको चिल्लाने और चीखने का और शोर करने का मौका मिल जाए कि जनाब यहां तो सब धांधली हो रही है। यानी सियासी जमातों का तो मतलब उनको सिर्फ मकसद उनका सिर्फ इतना ही है कि भाई कोई इम्तिहान स्क्रैप हो जाए, कोई इम्तिहान कैंसिल हो जाए, कुछ उल्टा सीधा हो जाए, कुछ सीधा सीधा हो, ऐसा उनको पॉलिटिकली बेनिफिशियल, पॉलिटिकल उनको फायदा उसका नहीं होता। उनकी कोशिश यही रहेगी कि भाई हम इस मामले में चुप्पी साधें, हमें सरकार से कोई गुजारिश करने की, हमें सरकार के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहने की कोई जरूरत नहीं कि जी आप जल्दी से जल्दी इन दोनों इम्तिहानों का फैसला ले लें। अगर कोर्ट ने आपको कह दिया, अगर कोर्ट की डायरेक्शन आपको है, अगर आप कंटेम्प्ट आपके खिलाफ हो सकती है, तो आप जल्दी से जल्दी फैसला लें। तो कोई सियासी जमात, कोई पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अपनी पार्टी हो,
पराई पार्टी हो, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हो या गुलाम नबी आजाद की डीपीएपी हो, कोई भी इस रिक्रूटमेंट को लेकर कोई बात करना नहीं चाहता है। सभी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रिक्रूटमेंट में यह है कि धांधली हो गई, चोरी हो गई, बेईमानी हो गई, ये उनके लिए क्योंकि ये पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट होता है और इसका फायदा होता है, और इन्हीं चीजों का फायदा ट्विटर के ऊपर भी होता है। अगर आपको एक क्राउड चाहिए तो क्राउड के लिए जरूरी है कि आप कुछ नेगेटिव कहें, आप कुछ पॉजिटिव कहेंगे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं लगता, वो गले से नीचे बात उतरती भी नहीं, और अगर गले से नीचे उतरने भी लग जाए तो यहां गले के पास आकर रुक जाती है, तो वो थोड़ा दिक्कत होती है लोगों को। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक पंचायत सेक्रेटरी, जेई सिविल, फा और जेई इलेक्ट्रिकल, ये 4 इम्तिहान हैं, जिसमें पंचायत सेक्रेटरी की 1400 पोस्टों के लिए इम्तिहान होना है। दिसंबर के करीब अभी सोच विचार चल रहा है कि इम्तिहान कराएंगे। जेई सिविल में 850 पोस्टें हैं, इसको लेकर भी सोच विचार चल रहा है कि पहले ये करा लें नवंबर के महीने में, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। और अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का जहां तक ताल्लुक है, 972 पोस्टों के लिए बहुत बड़ी तादाद है कैंडिडेट्स की, इसलिए इस इम्तिहान को लेकर भी यही सोच चल रही है कि इसको भी दिसंबर में करवा लिया जाए। अब ये होंगे या नहीं होंगे ये ऊपर वाला जानता है, क्योंकि अभी तक की स्थिति यह है कि जो इम्तिहान होने थे वो वक्त पर हुए नहीं। 2021 में रिक्रूटमेंट शुरू हुई है, 2023 खत्म होने लगा, अभी तक रिक्रूटमेंट मुकम्मल नहीं हुई है। सरकार के दावे अपनी जगह, सरकार की बड़ी बड़ी बातें अपनी जगह, और उसके अलावा सरकार का यह कहना कि जनाब इस साल के खत्म होने से पहले पहले हम लोग ये सारी रिक्रूटमेंट कर जाएंगे, ये दावे भी अपनी जगह। लेकिन हकीकत इस वक्त जमीन पर यह है कि कुछ भी, नथिंग इज मूविंग, जमीन पर कुछ भी मूव नहीं कर रहा। जो मूव कर रहा है वो छोटे छोटे इम्तिहान है, और स्टूडेंट्स बड़े इम्तिहानों की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा इम्तिहान जो है अभी तक सरकार करवा नहीं पाई है। और जो बड़ा इम्तिहान कराया है वो बड़ा इम्तिहान या तो कोर्ट में है या सीबीआई के पास है। तो जाहिर सी बात है, सरकार को इन इम्तिहानों को लेकर गंभीरता के साथ सोचना चाहिए, और फैसला लेने में जितना आप वक्त लगाएंगे, जितना आप इनडिसाइसिव होंगे, उसका नुकसान स्टूडेंट्स को भी होगा, और चलते वक्त के साथ, आने वाले वक्त के साथ उसका नुकसान सरकार को भी होगा, क्योंकि उससे सरकार की छवि पर, सरकार की क्रेडिबिलिटी पर जबरदस्त असर पड़ता है, और विपक्ष को भी मौका मिलता है बात करने का कि यह सरकार असफल हुई है साफ सुथरे तरीके से इम्तिहान कराने में, नहीं करवा पा रही है। तो सरकार को फैसला लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। जेई सिविल, जल शक्ति और सब इंस्पेक्टर के मामले में आपने क्या करना है करिए, ताकि स्टूडेंट्स का भी माइंड से कम फ्री हो जाएंगे जी ये हो गया, इस मामले में सरकार ने ये फैसला कर लिया, ठीक है। अगर इन इम्तिहानों को आपने रखना है, रिजल्ट निकालना है, तो एसएसबी को कह दीजिए। अगर नहीं रखना है, कुछ और सोचा है, तो वो भी स्टूडेंट्स को बता दीजिए, कम से कम क्लैरिटी तो कोई आए। और उसके बाद जैसा मैंने कहा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार कह रहे हैं कि जो रिफॉर्म्स इम्तिहान को लेकर आने चाहिए, उस पर आप क्या करने जा रहे हैं, उसको लेकर भी खामोशी है क्या। और उसके बाद जिन स्टूडेंट्स को सीबीआई ने अपने यहां बुलाया है और जिनके नाम है पिछली चार्जशीटों में, क्या उनको आप इम्तिहान देने देंगे, इस पर फैसला लेना ये भी सरकार का काम है। सरकार ने अभी तक ये भी नहीं किया। तो अब देखना यह है कि ये 4 बड़े इम्तिहान जो जेके एसएसबी तय कर रही है, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक नवंबर और दिसंबर में कराने के लिए, क्या इन इम्तिहानों को जेके एसएसबी करा पाएगी, ये एक सवाल है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई और अपनी तैयारी उस पर फोकस रखें, करते रहें, हार्डवर्क करें, मेहनत करें, ताकि यहां अगर इम्तिहान नहीं होता कोई और इम्तिहान होगा, आप उसमें क्वालिफाई करें और आप कामयाब हो, आगे बढ़ जाएं। और अगर यहां इम्तिहान होते हैं तो आप यहां इम्तिहान दें, क्वालिफाई हो, कामयाब हो, मेरी दुआ है। तो स्टूडेंट से यही गुजारिश कि आप अपनी मेहनत करना ना छोड़ें। मैं समझ सकता हूं स्ट्रेस में, परेशानी में मेहनत करना जरा मुश्किल काम है, लेकिन लगे रहें, मेहनत ना छोड़ें, डिमोरलाइज ना हो, और अपना काम इसी तरीके से करते रहें। और जैसे मैंने आपको कहा कि आज जेई इलेक्ट्रिकल की भी पोस्टें आई हैं, हालांकि थोड़ी सी 93 के करीब पोस्टें, कोई ज्यादा पोस्टें नहीं हैं। बहुत बड़ी तादाद में, बड़े लंबे वक्त से ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट्स जो इंतजार कर रहे थे कि कोई पोस्टें आएंगी, अब फाइनली आई हैं, तो थोड़ी सी हैं, कोई 93 के करीब पोस्टें हैं। इसकी जगह जेई सिविल, जल शक्ति की पोस्टें आप जानते हैं कितनी हैं, तो बहुत कम पोस्टें आई हैं, मगर मुझे लगता है कि आ चुकी हैं। और स्टूडेंट्स को इसमें भी, इन स्टूडेंट्स को भी तैयारी करना शुरू करना चाहिए। और साथ में हुकूमत से भी ये गुजारिश कि हिलाइए कुछ और बताइए स्टूडेंट्स को कि आप जेई सिविल, जल शक्ति और सब इंस्पेक्टर के मामले में क्या करने जा रहे हैं।